जय जिनेन्द्र इति परम ज्योतिः समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। इस श्लोक में, पिछले श्लोक में आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी महाराज ने चारित्र के दो भेदों की चर्चा की थी। इस श्लोक में आज हम उस चारित्र के स्वामी, जो दो प्रकार का चारित्र कहा गया है, सर्वदेश चारित्र और एकदेश चारित्र, उनके कौन स्वामी होते हैं, उनको पालन करने वाले कौन होते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। आइए उच्चारण करते हैं। निरतः कार्ष्ण्य निवृत्तौ निरतः कार्ष्ण्य निवृत्तौ भवति यतिः समय सारभूतोऽयं भवति यतिः समय सारभूतोऽयं यात्वेकदेश विरतिर् यात्वेकदेश विरतिर् निरतस्तस्यामुपासको भवति निरतस्तस्यामुपासको भवति। एक साथ बोलिए। निरतः कार्ष्ण्य निवृत्तौ भवति यतिः समय सारभूतोऽयं यात्वेकदेश विरतिर् निरतस्तस्यामुपासको भवति। आइए एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। निरतः अर्थात लवलीन, तल्लीन। कार्ष्ण्य निवृत्तौ, कार्ष्ण्य अर्थात संपूर्ण रूप से, निवृत्तौ अर्थात छूट चुके हैं, जो पिछले श्लोक में पांचों पापों की चर्चा की गई थी, उनसे जो निवृत्त हो चुके हैं। सर्वदेश त्याग रूप भवति होते हैं। यति अर्थात मुनि महाराज। समयसार भूतः अयम, अयम अर्थात यह, यति अर्थात मुनि महाराज। समयसार भूतः, समय अर्थात आत्मा, आत्म स्वरूप में जो लीन अर्थात शुद्धोपयोग, उस शुद्धोपयोग में जो लीन होते हैं। पूरी पंक्ति का अर्थ हुआ, जो जिन मुनि महाराज ने संपूर्ण रूप से पांचों पापों का त्याग कर दिया, सर्वदेश त्याग रूप चारित्र का जिन्होंने पालन कर लिया है, ऐसे वह मुनि महाराज शुद्धोपयोग रूप होते हैं। या त्वेक देश विरति ही, या अर्थात जो, तू अर्थात और, एक देश विरति ही जिनकी विरक्ति, जिनका त्याग एक देश हुआ है, कुछ हुआ है। स्थावर का त्याग न हो करके मात्र त्रस हिंसा का ही जिन्होंने त्याग किया है, ऐसे निरतः तस्याम उपासको, निरतः अर्थात लगे हुए हैं, तस्याम अर्थात उसमें, उस एक देश त्याग में जो लगे हुए हैं, ऐसे उपासकः भवति, उपासक अर्थात श्रावक, भवति अर्थात होते हैं। भैया जी, उपयोग कितने प्रकार के होते हैं? आचार्यों ने शास्त्रों में उपयोग के तीन भेद किए हैं। अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। विषय कषाय रूप प्रवृत्ति से युक्त होकर के आत्मा के तीव्र कषाय रूप जहाँ परिणाम होते हैं, वह अशुभोपयोग कहलाता है। मंद कषाय रूप आत्मा के जहाँ परिणाम होते हैं, वह शुभोपयोग कहलाता है। और जहाँ किंचित मात्र भी कषाय नहीं होती, कषाय रहित आत्मा के परिणामों को शुद्धोपयोग कहते हैं। इस तरह तीन प्रकार के उपयोग कहे गए हैं। भैया जी, इन उपयोगों के गुणस्थान कौन कौन से होते हैं? गुणस्थान के संबंध में आचार्यों के दो प्रकार के मत हैं। दो चीज़ें हैं, एक अध्यात्म और एक आगम। जहाँ आत्मा का वर्णन किया जाता है,
ऐसे शास्त्र द्रव्यान योग के कहलाते हैं जिन्हें अध्यात्म कहते हैं, और जहाँ कर्णान योग का वर्णन है उन्हें आगम कहते हैं। दोनों दृष्टियों से हम विचार करते हैं। अध्यात्म के अनुसार, द्रव्यान योग की दृष्टि के अनुसार 3 उपयोगों में अशुभोपयोग के गुणस्थान 1 से 3, शुभोपयोग के गुणस्थान 4 से 7 और शुद्धोपयोग के गुणस्थान 7 से 12 कहे गए हैं। और जहाँ कर्णान योग की चर्चा की जाती है, आगम की दृष्टि देखी जाती है, अशुभोपयोग के गुणस्थान 1 से 3, शुभोपयोग का गुणस्थान 4 से 10 और शुद्धोपयोग 11वें और 12वें गुणस्थान में, उपयोग 12वें गुणस्थान तक होते हैं। इस तरह इन दोनों दृष्टियों की अपेक्षा से हमें उपयोग के गुणस्थानों को समझना चाहिए। भैया जी, योग और उपयोग में क्या अंतर है? योग और उपयोग दोनों शब्द हमें एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन बहुत अंतर है। योग की परिभाषा आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार्थ सूत्र में लिखी, काय वांग मनः कर्म योग है, अर्थात मन वचन काय की क्रिया से आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, जो हलन चलन होता है, उसे योग कहते हैं। हम मन से कुछ भी विचारें, वचनों से कुछ भी बोलें अथवा शरीर के द्वारा कुछ भी क्रिया करें, इन तीनों के निमित्त से जो आत्मा में हलन चलन हुआ, आत्म प्रदेशों में जो क्रिया हुई, उसी का नाम योग है। और उपयोग आत्मा का परिणाम, उस आत्मा के परिणाम को उपयोग कहा गया है। यहाँ उपासक शब्द आया, इस उपासक शब्द का क्या अर्थ समझना? उपासक, उपासना करने वाला। जो श्रावक होता है वह उपासना, पूजा, स्तुति, वंदना आदि क्रिया करने वाला होता है, इसलिए उसे उपासक कहा। श्लोक में अभी हमने देखा, एक उपास्य है और एक उपासक है। जो मुनि महाराज होते हैं, जिनकी उपासना की जाती है, पंच परमेष्ठी आदि, नव देवता आदि, ये उपास्य कहे गए हैं। और इनकी उपासना, पूजा, स्तुति, वंदना आदि क्रियाएं जो करता है, उसे उपासक अर्थात श्रावक कहते हैं। भैया जी, कुछ लोग चतुर्थ गुण स्थान में शुद्धोपयोग मानते हैं, तो क्या उनका ऐसा मानना सही है? हम स्वयं विचार करें। शुद्धोपयोग के गुणस्थानों की अभी हमने चर्चा की। उन दोनों परंपराओं के अनुसार, अध्यात्म और आगम के अनुसार, जहाँ अध्यात्म की चर्चा की तो 7वें गुणस्थान से शुद्धोपयोग का प्रारंभ बताया। जहाँ आगम की चर्चा की तो 11वें और 12वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग बताया। किन्हीं भी आचार्यों ने किसी भी शास्त्र में चतुर्थ गुणस्थान में शुद्धोपयोग नहीं लिखा। अभी जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं उसमें ही स्वयं आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज कह रहे हैं कि वे मुनि महाराज शुद्धोपयोग से लीन होते हैं, शुद्धोपयोग से युक्त होते हैं, जो समस्त पापों से विरक्त हो गए हैं। तो मुनि महाराज चतुर्थ गुण स्थानवर्ती तो नहीं है। यहाँ उन मुनि महाराज की चर्चा है जो समस्त पापों से रहित होकर 6वें 7वें गुण स्थान को प्राप्त होकर आगे अपनी शुद्ध आत्मा में लीन हो गए हैं। इसलिए कषायों का पूर्ण अभाव जहाँ पर हो जाता है, उस आगम दृष्टि के अनुसार 11वें और 12वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग मानना चाहिए। और जहाँ प्रवृत्ति रूप से, जहाँ बाहरी कषाय, मंद कषाय भी नहीं है, वहाँ 7वें आदि गुण स्थान से शुद्धोपयोग मानना चाहिए, उससे पूर्व नहीं। 5 पापों के एक देश त्याग से हमें क्या समझना चाहिए? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप होते हैं। इन 5 पापों का एक देश त्याग अर्थात स्थूल रूप से त्याग करना। जैसे हिंसा, त्रस और स्थावर 2 प्रकार के जीव जो कहे गए हैं, उनकी की जाती है अथवा उनकी होती है। एक देश त्याग से तात्पर्य है त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न सहारे, अर्थात त्रस हिंसा को पूर्ण रूप से त्याग करके जो व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा को भी नहीं करता। जहाँ सेकंड नंबर पर झूठ की चर्चा आती है, स्थूल रूप से झूठ का त्याग करना, स्थूल रूप से चोरी का त्याग करना, अपनी स्त्री के सिवाय अन्य स्त्रियों में माँ, बहन और बेटी की भावना रखना। जहाँ परिग्रह की चर्चा की गई है, अपनी आवश्यकता अनुसार ही परिग्रह रखना, लिमिटेड, सीमित कर लेना। इन 5 पापों को किंचित मात्र जो स्वयं आवश्यक है, सूक्ष्म त्याग नहीं हो पाने से स्थूल रूप से त्याग करना।
जहाँ 4 प्रकार की हिंसा कही गई है उनमें भी संकल्पी हिंसा के तो हम त्यागी हो सकते हैं। 3 प्रकार की आरंभी, उद्योगी और विरोधी, इनका भी हम जितना हो सके उतना त्याग करें। हम श्रावक हैं, इस तरह हिंसा का एक देश त्याग कर सकते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ चारित्र के दोनों भेदों के जो स्वामी हैं ऐसे मुनि महाराज और श्रावकों की चर्चा की। आइए अग्रिम श्लोक में हम हिंसा के व्यापक स्वरूप को समझते हैं, जिसमें आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज की व्यापक दृष्टि फलित होती है। आत्म परिणाम हिंसन, आत्म परिणाम हिंसन, हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसैतत्, हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसैतत्, अनृतवचनादि केवल, अनृतवचनादि केवल, मुदाहृतं शिष्यबोधाय, मुदाहृतं शिष्यबोधाय। आइए एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। आत्म परिणाम हिंसन, आत्म अर्थात आत्मा के, परिणाम अर्थात परिणाम भावों की, हिंसन अर्थात हिंसा। हेतुत्वात् सर्वम एव, हेतुत्वात् अर्थात होने से, कारण होने से, सर्वम एव सब ही, हिंसा एतत्, एतत् मतलब यह, हिंसा मतलब हिंसा है। आत्मा के परिणामों की हिंसा होने से यह सब ही हिंसा है। अनृत वचनादि केवलम, अनृत अर्थात झूठ, असत्य, वचन आदि कथन आदि, झूठ वचन जो कहे हैं अर्थात झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये तो केवलम अर्थात केवल, उदाहृतम उदाहरण स्वरूप हैं। शिष्य बोधाय, शिष्य के बोध के लिए, बोध अर्थात ज्ञान के लिए, शिष्यों को ज्ञान कराने के लिए और शिष्य को अधिक अच्छी तरह से समझाने के लिए झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह आदि जो पाप कहे गए हैं ये मात्र उदाहरण स्वरूप हैं, वास्तव में तो हिंसा ही है। इस श्लोक में आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज मुख्य हिंसा को ही कह रहे हैं। भैया जी, झूठ बोलने में हिंसा कैसे होगी? आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज के द्वारा कथित इस श्लोक को अभी हमने पढ़ा। आत्मा के परिणामों की हिंसा होने से, जहाँ कारण आत्मा के परिणामों की हिंसा है वहीं पर ही हिंसा हो गई। आपने कहा झूठ बोलने से हिंसा कैसे, तो झूठ बोलने से आत्मा के परिणामों की, आत्मा के भावों की हिंसा हुई कि नहीं? झूठ बोलना आत्मा का विकारी भाव है तो स्वभाव तो नहीं है, तो असत्य बोलने से आत्मा का जो स्वभाव सत्य वचन बोलना था उसका अभाव होने के कारण झूठ बोलने से आत्मा के परिणामों की हिंसा कही गई, इसीलिए यहाँ पर उसे हिंसा रूप कथन किया गया। परिग्रह रखने में हिंसा कैसे होती है? आत्मा के विकारी भाव ही हिंसा रूप कहे गए हैं। परिग्रह रखना आत्मा का स्वभाव नहीं है। हम यह भी जानते हैं यदि परिग्रह रखेंगे तो उस परिग्रह में मूर्छा होगी, ममत्व परिणाम होगा। परिग्रह की परिभाषा आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार्थ सूत्र में कही, मूर्छा परिग्रह अर्थात ममत्व परिणाम ही परिग्रह है। ममत्व परिणाम राग रूप परिणाम आत्मा का स्वभाव नहीं, आत्मा का भाव नहीं, आत्मा का परिणाम नहीं, इसलिए वह नहीं होने के कारण से वहाँ हिंसा कही गई। यदि परिग्रह रखने से हिंसा नहीं मानेंगे तो फिर मुनि महाराज परिग्रह का त्याग करते हैं कि नहीं? फिर उन्हें परिग्रह का त्याग नहीं करना चाहिए। वास्तविक दृष्टि से अगर देखा जाए तो परिग्रह के कारण से उसमें राग द्वेष रूप परिणाम होते हैं। उन विकारी भावों के कारण से ही आत्मा के जो परिणाम हैं, शुद्ध भाव हैं, उनकी हिंसा हुई और इसीलिए परिग्रह को हिंसा कहा गया। भैया जी, यदि पांचों ही पापों में हिंसा ही हिंसा है तो एक ही पाप कहना चाहिए, तो फिर पांचों पाप क्यों कहे? लिखा है ना, उदाहृतम शिष्य बोधाय, शिष्य के बोध के लिए। हम जैसे अज्ञानी जनों को और अधिक विस्तृत विवेचन से समझ में आता है, इसलिए समझाने के लिए उदाहरण स्वरूप
झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का भी वर्णन किया। वास्तविकता में देखा जाए तो हिंसा ही पाप है। झूठ बोलने से भी हिंसा है, चोरी करने से भी हिंसा है, कुशील करने से भी हिंसा है और परिग्रह रखने से भी हिंसा है। और हिंसा जहाँ होगी वहाँ पर आत्मा के परिणामों का घात हुआ। झूठ बोलने से भी आत्मा के परिणामों का घात हुआ, चोरी करने से भी विकारी भाव होने से आत्म परिणामों की हिंसा हुई। इसीलिए पांचों पापों रूप हिंसा ही होती है, लेकिन फिर भी विस्तृत समझाने से हमें समझ में आता है। इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए 5 पाप कहे गए हैं। और अधिक अगर हम दृष्टि डालें तो एकमात्र हिंसा पाप है। जहाँ पाप बताए वहाँ हिंसा आदि 5 पाप कहे गए। और अधिक विवेचन करेंगे तो और अनेक प्रकार की हिंसा होती है। इस तरह मुख्य तो हिंसा ही है, बाकी झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इनके अलावा और भी अनेक प्रकार के पाप होते हैं। क्या हंसने से, डर लगने से भी हिंसा होती है? हाँ, क्यों नहीं। हंसना आत्मा का स्वभाव नहीं है, डर लगना आत्मा का स्वभाव नहीं है। और जहाँ आत्मा के स्वभाव का घात होगा वहाँ हिंसा होगी। आत्म परिणाम हिंसन, आत्मा के परिणामों की हिंसा होना। डर लगने से, हंसने से, राग द्वेष आदि क्रिया करने से, विकारी भाव होने से हिंसा कही गई है। भैया जी, फिर तो शुद्धोपयोग से बाहर हर कार्यों में ही हिंसा हो गई। हाँ, जहाँ पर आत्म परिणाम से रहित हुआ वह जीव, तुरंत वहाँ पर हिंसा कही गई है। जहाँ हम शुद्धोपयोग की चर्चा करते हैं तो 2 दृष्टि हमारे समक्ष आती है। 7वें आदि गुणस्थान से जब हम शुद्धोपयोग मानते हैं अध्यात्म की दृष्टि से, तो वहाँ पर भी मंद कषाय रूप परिणाम होने से, अति मंद कषाय रूप परिणाम होने से किंचित हिंसा कही गई है। जहाँ पूर्ण रूप से, जहाँ कर्णान्योग की दृष्टि से विचार करते हैं आगम की अपेक्षा 11वें और 12वें गुणस्थान में, वहाँ पर कषाय किंचित मात्र भी नहीं है। इसलिए उस शुद्धोपयोग में किंचित मात्र भी हिंसा नहीं है। और शुद्धोपयोग से रहित जहाँ हुए वहाँ पर पूर्ण रूप से आत्म परिणामों के घात की वजह से, आत्म परिणामों अथवा विकारी भाव आ जाने के कारण से हिंसा कही गई है। भैया जी, तो फिर हम प्रति समय हिंसा करते हैं। आत्मा में कषाय रूप परिणाम होने से हिंसा होती है, क्योंकि आत्मा के शुद्ध परिणामों की हिंसा हुई। हमारे प्रति समय कषाय रहती है, इसलिए हम प्रति समय हिंसा से युक्त हैं। जहाँ चतुर्थ गुणस्थान तक की चर्चा करें तो तीव्र कषाय होने के कारण से वहाँ जीव के हिंसा है। देश प्रति के किंचित कषाय कम हुई तो कम हिंसा। और उसके आगे महाव्रति की चर्चा करें तो और कषाय कम हुई, मंद हुई तो और कम हिंसा। जहाँ 7वें आदि गुण स्थान में शुद्धोपयोग में लीन मुनि महाराज हैं तो और अधिक कषायों का मंद भाव हुआ तो वहाँ पर और कम हिंसा। और जहाँ कषाय किंचित मात्र भी नहीं है वहाँ पूर्ण रूप से हिंसा से रहित वह जीव हो जाता है। वास्तव में जहाँ आत्मा के परिणामों का घात हो गया उसी का नाम हिंसा है। तो प्रति समय होने वाली हिंसा से हम कैसे बचें? प्रति समय होने वाली हिंसा से हम गृहस्थ नहीं बच सकते, क्योंकि हमारे कषाय रूप परिणाम रहते हैं। और जहाँ कषाय रूप परिणाम होंगे वहाँ हिंसा तो होगी ही होगी। इसलिए पूर्व के श्लोकों में जहाँ अमृतचंद स्वामी महाराज ने सकल कषाय विमुक्तम यह कथन किया कि जहाँ संपूर्ण रूप से कषायों से रहित भाव हैं, ऐसे शुद्धोपयोग रूप दशा है, वहाँ पर ही हम हिंसा से बच सकते हैं। वास्तविक दृष्टि में देखा जाए तो हम गृहस्थ अवस्था में रहते हुए समस्त कषायों से दूर नहीं हो सकते। प्रति समय हमारे मन में राग, द्वेष, कषाय, विषय रूप परिणाम चलते ही रहते हैं। ऐसी अवस्था में हम कैसे बचें? कोशिश हम यह करें कि उस अवस्था को प्राप्त करें जिस अवस्था में संपूर्ण रूप से हम कषायों से विमुक्त हो जाएं। अब जब वर्तमान में हम उस अवस्था तक नहीं पहुंच सकते तो गृहस्थ अवस्था में रह कर के ही हमें जहां 3 प्रकार के अभी हमने उपयोगों की चर्चा करी, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। अशुभोपयोग से बचकर हमें शुभोपयोग में प्रवृत्ति करनी चाहिए।
जितना हो सके अपना मन स्वाध्याय में, जिनेंद्र भगवान की पूजन, भक्ति, स्तुति में, दान और पूजा आदि में लगाना चाहिए, जिससे हमारा उपयोग शुभ बना रहे। हम विषय कषायों से जितने दूर होंगे, हम धर्म की प्रवृत्ति में उतने ही आगे बढ़ेंगे। यदि हम इस तरह का प्रयास करते हैं तो राग द्वेष से रहित परिणाम किंचित कम होने से, गृहस्थ अवस्था में वो पूर्ण रूप से रहित तो नहीं हो सकते, लेकिन उन विकारी राग द्वेष परिणामों में किंचित कमी होने से, हम धार्मिक प्रवृत्ति लाने से, क्योंकि राग के दो भेद किए, प्रशस्त और अप्रशस्त, तो हम अप्रशस्त राग से तो बच सकते हैं। प्रशस्त राग करें और उस प्रशस्त राग रूप जो शुभोपयोग है उसे अपनाकर अपना लक्ष्य बनाएं कि हम भी मुनि बन करके शुद्धोपयोग को प्राप्त करके और समस्त कषायों से विरक्त होने का प्रयास करें। क्या शुभोपयोग में लगने में हिंसा नहीं होगी? शुभोपयोग में भी हिंसा तो होगी, क्यों नहीं होगी? जब शुद्धोपयोग में भी हिंसा है, कषाय रूप परिणाम जहाँ पर होंगे वहाँ पर हिंसा होगी ही होगी। शुभोपयोग में भी हिंसा है, लेकिन हमें क्या करना है? हम अशुभोपयोग से बच करके शुभोपयोग में आएंगे तो वह तो अच्छा ही है। लक्ष्य तो हमें शुद्धोपयोग प्राप्त करके समस्त कषायों से विरक्त होकर के मोक्ष प्राप्ति का ही बनाना है। लेकिन जब वर्तमान पंचम काल में वह संभव नहीं है तो हम अशुभोपयोग से बच करके शुभोपयोग को प्राप्त करें। चूँकि सुबह से लेकर शाम तक रात में हमारे हमेशा परिणाम विषय कषाय रूप बने रहते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके हम उन विषय कषाय रूप परिणामों से दूर रहें। राग द्वेष की बातें दिन भर इसका लेना उसका देना, सुबह से शाम तक हम यही करते रहते हैं। हम उनसे बचेंगे तो अशुभोपयोग से बचे, अशुभ उपयोग से बच करके हम शुभोपयोग में आए, और जब उस अवस्था को हम प्राप्त हो जाएंगे तो लक्ष्य बनाएं कि धीरे धीरे हम शुद्धोपयोग की ओर आगे प्रवृत्ति बनाएं। उसके लिए हमें मुनि अवस्था को धारण करना ही पड़ेगा। गृहस्थ अवस्था में अशुभोपयोग से बचकर शुभोपयोग को प्राप्त करें। आज की ज्ञानशाला में इस श्लोक से हमने क्या समझा? हमें क्या समझना है कि हम जितना हो सके अशुभोपयोग से दूर रह करके शुभोपयोग को प्राप्त करें। विषय कषायों रूप जो आत्म परिणामों की हिंसा हुई, उस अशुभोपयोग से यदि हम बचेंगे तो हमारा मन शुभोपयोग में आएगा। हम मंदिर में बैठे हैं, पूजा करने के लिए आए हैं, आधा एक घंटा हम मंदिर में बैठकर पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन इधर उधर विषय कषायों में जाता है। हम कोशिश करें कि अपने मन को उसी स्थान पर उन्हीं जिनेंद्र भगवान की पूजा स्तुति में लगाएं। सिर्फ पूजा ही नहीं, हम जिस समय जो कार्य करें उसमें हमारा मन लगे। स्वाध्याय में, पूजा स्तुति में, तीर्थ यात्रा, वंदना आदि क्रियाओं में यदि हम ऐसे शुभोपयोग के कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से जो अशुभ प्रवृत्ति है, जो योग और उपयोग हमारा अशुभ की ओर जा रहा था, उसको हमने रोककर शुभ की ओर ला दिया, और शुभ की ओर ला दिया तो हमारा और आपका यह स्वाध्याय करना, पढ़ना, सुनना और सुनाना सार्थक हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एपिसोड से, इस श्लोक से हमें यही समझना चाहिए कि जितना हो सके अशुभोपयोग से बचें और शुभोपयोग में प्रवृत्ति करें। जय जिनेंद्र।